नमस्कार साथियों, आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर के डीसी ऑफिस के बाहर से, जहां पर अनाज मंडी गेट से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह आम आदमी पार्टी के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। और यही अपील की वीडियो को शेयर करना ना भूले। आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, और यही अपील की वीडियो को शेयर करना ना भूले। और आपको जानकारी दे दें कि ये जो ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी ऑफिस में आज ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, जो कि आशा वर्करों के समर्थन में, आज जो कि आशा वर्करें काफ़ी टाइम से जो कि हड़ताल पर बैठी हुई हैं, उनकी कोई भी मांग सरकार कोई भी उनकी मांग की सुनवाई नहीं करती हुई नजर आ रही है। आप सबसे यही अपील की वीडियो को शेयर करना ना भूले। तमाम अपडेट आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से, तमाम बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। और यही अपील की वीडियो को शेयर करना ना भूले। यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं जो कि ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जिंदाबाद आम आदमी पार्टी, जिंदाबाद आम आदमी पार्टी, जिंदाबाद भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, उधर चलो जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आशा वर्करों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्करों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्करों की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आशा वर्करों की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आशा वर्करों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 हरियाणा का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 आशा वर्करों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्करों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुनानगर के जिला सचिवालय से, जहां पर तमाम आदमी आशा वर्कर पारुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्कर पारुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्कर पारुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्करों की जायज मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आशा वर्कर की जायज मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भाजपा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हमारी बहनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्कर की जायज मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आशा वर्कर पारुल के घर वालों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आशा वर्कर पारुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पारुल के परिवार को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 कट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं नहीं सर, ज्ञापन दे रहे हैं सर यही आने लग रहे ज्ञापन, बुलाओ फिर, आने लग रहे बुलाओ, नहीं बुला लो। और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुनानगर के जिला सचिवालय से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं, जो कि ज्ञापन सौंपने के लिए, डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यही अपील की वीडियो को शेयर करना न भूले, जो कि आशा वर्करों के समर्थन में, जो कि काफ़ी टाइम से हड़ताल पर बैठी हुई हैं, उनकी कोई भी मांग नहीं पूरी की जा रही है, जिसको लेकर आज यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आशा वर्करों के समर्थन में डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यही अपील की वीडियो को शेयर करना ना भूले। तमाम अपडेट आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही अपील की वीडियो को शेयर करना ना भूले। आपको दिखाने का प्रयास करिए, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, जो कि बैरिकेड्स लगाकर। और अब यहाँ पर जो आशा वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। और जो हमारी बहन जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिसके कारण उसकी जान चली गई है, आज उसके समर्थन में हम आए हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि उस मैडम को इंसाफ मिले
और ये जो दमनकारी नीतियाँ ये सरकार की चलाई हुई हैं, इससे जनता को छुटकारा मिले और उस बहन के परिवार को इंसाफ मिले, उसके पति को नौकरी मिले और 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से महिलाओं के साथ है। महिलाओं के समर्थन में आज हम सरकार को चिताने आए हैं कि अगर आप अपनी इन नीतियों से बाज नहीं आए तो एक बड़ा आंदोलन होगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की भी योजना हाँ, मोदी जी बेटी बचाओ और बेटी चलाओ की योजनाएं चलाते हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं देश में बेटियों का क्या हाल है, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है, सब ने देखा है। और हमारे देश में महिलाओं की दशा दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। मोदी जी बेटी बचाओ के नारे देते हैं, लेकिन बेटियों के ऊपर, बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया जाता। उल्टा इस देश में बेटियों को बेइज्जत किया जाता है और जो मोदी सरकार के भ्रष्ट नेता हैं उनका साथ दिया जाता है और देश की बेटियों के ऊपर बर्बरता की जाती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि जो मैडम हमारे इस दुनिया से चले गए हैं उनके परिवार को इंसाफ मिले और उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को, उनका आगे का जीवन यापन करने के लिए उनको इंसाफ मिले। और जो ये खट्टर सरकार रोज प्रतिनिधि जनता की सेवा करने के लिए आए थे कि जनता का दमन करने के लिए आए थे, इस पर एक्शन लिया जाए। तो एक लाल लाइन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मैम आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं रुक्मिणी कश्यप हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारी जो पारुल आशा वर्कर है उसके साथ में बहुत अन्याय हुआ है। उसके परिवार वालों को भी मतलब कोई भी बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं और उनके लिए कोई भी इस तरह का कोई काम नहीं है। जैसे हमारी बेटियां दिन ब दिन मरती जा रही हैं, कुछ न कुछ उनके साथ में ऐसा हो रहा है। तो सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहू बेटियों की सुरक्षित रहने का कोई इंतजाम कर किया जाए और ऐसा कोई भी ऐसा न्याय न हो कि हमारी बहू बेटियां दिन पे दिन में मरती जा रही है। कोई बेटी कैसे मर गई, बहू है, कल भी उसके साथ में ये आशा वर्कर जो बैठी हुई हैं उनके परिवार वालों को कोई ना कोई मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। जिस हिसाब से बेचारी मरी है, हम तो इसलिए उसी के लिए यहाँ आए हैं। जैसा कि आपको यहाँ से बातचीत करने का भी प्रयास किया और कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौके पर मौजूद हो चुके हैं। ये बैरिकेड थोड़ा पीछे करिए। इधर आ जाओ जैन साहब। सर ये जो है ना, जो आशा वर्कर की जो डेथ हुई है, इनके परिवार को जो है 30 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे। ये मुख्यमंत्री जी के नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया और उनके घर में कोई जॉब दी जाए और आशा वर्कर की जो मांगे हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को उनसे चर्चा करनी चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उनका कोई हल निकालना चाहिए ताकि हमारी बहनें जो इतनी मेहनत करती हैं हर गांव में, जनता की सेवा करती है, डिलीवरी के काम भी वो जाके करवाती है, उनके पास काम बहुत है। तो ये हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से यही डिमांड है कि उनसे बात भी करें और उनके जो परिवार और उनको 30 लाख रुपए मुआवजा जो हो गई प्रदर्शन के दौरान, ताकि आगे से किसी के साथ ऐसी ठीक है। थैंक यू। और जैसा कि आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया, डीसी को ज्ञापन सौंप गया। अब यहाँ हमारे साथ यहाँ पर जैन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी तो जो भी सरकार गलत नीतियां अपना रही है उसके खिलाफ आज ज्ञापन देने आए थे। हमारी बहनें जो कई दिन से बैठी हुई हैं उनमें से एक बहन का स्वर्गवास हो गया, उसके प्रति संवेदना प्रकट करने आए। और जनता जनार्दन ये कहना चाहती है कि ये खट्टर सरकार जो दामनपुर नीतियां चला रही है, गलत नीतियां चला रही है, जिसमें हमारी एक बहन की जान चली गई है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर वालों को घर में किसी को एक नौकरी मिले। और जो ये हमारे आशा वर्करें बैठी है उनकी बातें सुन के उनको जो उसका समाधान काटना चाहिए, ना कि उनके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। ये शुरू से ही एक तरफ तो ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों पे ही ये दामन इतनी तरीके से बुरी तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसके हम सब खिलाफ है। और सरकार आपको देख ही रहे हो, हर जगह बुरा हाल है, हॉस्पिटलों में बुरा हाल है,
कहीं भी चले जाओ वहीं पे बुरा हाल है। सरकार को जागरूक होना चाहिए और जो लोग गरीब आदमी बेचारे जीवन आपदा करने में दिक्कत हो रही है उनका समर्थन करें, ना कि उनको साथ गलत काम करें। इसीलिए आज ज्ञापन देने आए थे। यही दिया, सबसे बड़ी बात है कि एक तो आशा वर्करों की बात मांगे पूरी की जाए, दूसरा जो हमारी बहन जो स्वर्गवास हुआ है उसके घर को, पारुल जी, उसके घर में किसी न किसी को एक नौकरी दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए जिससे कि अपने जीवन आप पर चलाए जा सके। पारुल कहाँ की रहने वाली हमीदे की रहने वाली, लोकल यमुनानगर हमीदा है, वहाँ की रहने वाली है। तो सर आपने विज्ञापन में कितने मुआवजे की मांग करी है? हमने तो 30 लाख रुपए कम से कम, वैसे तो ज़्यादा मिलने चाहिए। किसी की भी जान की वैल्यू तो कुछ नहीं है, फिर भी कम से कम 30 लाख देने से उनके घर का बच्चों का ज्ञापन वो तो चलेगा ना जी, और उनको एक नौकरी मिलनी चाहिए। सर आरोप भी लगाया गया है कि पुलिस प्रशासन की धक्का मुक्की की वजह से उनकी मौत हुई है। तो पुलिस ने ही तो बर्ताव करी है, तभी तो मौत हुई है। और ऐसे थोड़ी कोई बैठे बैठाई थोड़ी मर गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करी, उनको धक्का मुक्का करी। औरतों के साथ बताओ धक्का मुक्की करने का क्या तरीका है। उनमें से कई लेडीज को तो हमारे वर्कर अपनी कारों में ला के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है, कईयों को चोट लगी है और वो उनमें दब गई, उनकी डेथ हो गई है। तो इसलिए ये बर्बरता जो सरकार करवा रही है पुलिस के जरिए, ये बंद होनी चाहिए। आशा वर्करों की डिमांड सुननी चाहिए। आशा वर्कर एक ऐसी वर्कर है जो गांव में, देहात में सब जगह काम करती है। डिलीवरी का काम वो करती है, बच्चों के मिड डे मील का काम करती हैं, ऐसे कई काम ऐसे करते हैं जो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते और उनको देते हैं कुछ भी नहीं है। तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जनता जागरूक हो चुकी है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को सबक सिखाएगी। जो इनकी दामनगढ़ नीतियाँ उनके खिलाफ सड़कों पे उतरेगी और आम आदमी पार्टी आपको दिखाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? प्रशासन को यही कहना चाहते हैं भी टाइम सिर होते जागरूक हो, वो लोगों को इंसाफ दो, ना के बेईमानी और बदमाशी दिखाओ। खुलेआम बदमाशी दिखा रहे हैं और लेडीज़ के साथ आपने देख ही लिया, तभी तो ये हुआ। यदि प्यार से तरीके से भी तो काम होता है ना, लेडीज़ के साथ नहीं, धक्का मुक्की की, लाठीचार्ज करी, जिसके अंदर हो उनकी डेथ होगी। तो ये प्रशासन की गलत नीति है ना। तो सूत्रों के वाले से खबर ये आ रही है कि उसको जो अटैक हुआ है, ये तो इनकी गलत हुआ है। मेरी एक बात बताओ, आप कहते हो अटैक ऐसे ही हो जाता है? जब धक्का मुक्की करा, धक्के मारे, घबरा के गिर गई, गिरने में अटैक भी हो सकता है। टॉर्चर हुई ना, तभी तो है ना, ऐसी थोड़ी हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि धक्का मुक्की के कारण अटैक हुआ है? हाँ, उसी वजह से हुआ, वैसे थोड़ी होया होगा। यदि ये कहते हैं, यानी वजह पुलिस प्रशासन ही है। प्रशासन तो है ही है। यदि प्रशासन ना करती तो इतना बखेड़ा होने की जरूरत ही नहीं थी, प्यार से हटाते। लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? एक लेडीज बैठी हुई है, आशा वर्कर जो हमारे समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे बच्चे डिलीवरी होते हैं, कुछ होता है, उसमें सब में काम करती है और देते क्या है? कुछ भी नहीं। यदि उनकी जायज़ मांगे माननी चाहिए। आज से बैठी है बेचारी। मगर ये कह रहे हैं कि सर की जानकारी, मतलब अभी भी जानकारी अधूरी है और उनकी सिविल हॉस्पिटल में मौत नहीं हुई। तो आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। मौत नहीं हुई, बिना मौत हुई पड़ रही है। ये तो मौत हो चुकी है, यानी कि घर भी गए हमारे, हमारे जाके आए हैं, सब कुछ करके आए हैं। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है जी। ये और हर दिन कोई ना कोई लेके आशा वर्कर बैठी रहती, धरने में उनकी मांगे पूरी नहीं करी जाती। वो बेचारियां रात इतनी मेहनत करती, मैंने खाना तक भी छोड़ देती जिस टाइम वो डिलीवरी लेकर जा। मैंने खुद देखा उनको, रात को खाना तक भी छोड़ दी, पूरी रात हो इतनी डिलीवरी के लिए, रात दिन इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनाई नहीं करते हैं। ये पुलिस प्रशासन क्या है, ये जिम्मेदार है इसका। जब धक्का मुक्की अगर उनके साथ में ना करी जाती तो उसकी मौत की होती है। ये सच्चाई की हॉस्पिटल में उसने दम तोड़े हैं अपने। ये कैसे कह सकती पुलिस प्रशासन की हमने धक्का मुक्की नहीं करी है तो कैसे मरी है वो? जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाके खुद, आप हमारे साथ चलो लेके पुलिस प्रशासन को हम लेकर चलेंगे, वहाँ के लोग क्या कहेंगे कि जानबूझ के थोड़ी उन्होंने मार दिया। अपना परिवार कौन मारेगा? हाँ जी, उठा के लेके गए। हमारे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी चोट लगी हुई है। और दूसरी बात है कि उनके परिवार वालों को 30 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और नहीं तो ये आम आदमी पार्टी सड़कों में उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम सरकार का उनके साथ हम खड़े हैं।
हाँ जी, धन्यवाद। उन्हें कम से कम 30 लाख का मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। जब उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, हम उनके साथ ही खड़े हैं। और सरकार ने ये तो पहले सोच लेना चाहिए था कि उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। जो जायज़ मांगे हैं उनके साथ ऐसा इंसाफ होने ही क्यों दिया? क्यों उन्हें ऐसा इतना मजबूर किया कि उन्हें सड़क पे आना पड़ा? कम से कम उन्हें इतना मजबूर तो ना करे कि वे अपने हक के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाए। ऐसा तो मत करे उनके साथ सरकार। अगर सरकार उन्हें उनकी सैलरी नहीं दे पा रही, तनख्वाह नहीं दे पा रही, कम से कम उन्हें इतना तो ना मजबूर करे जो उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए जी, कम से कम 30 लाख रुपए। धन्यवाद। ऐसा है, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है 2014 से, आप पत्रकार साथियों हर रोज यहाँ देखते रहते हैं, कर्मचारी हड़ताल पे रहते हैं, किसान यहाँ धरने प्रदर्शन पे रहते हैं, मजदूर यहाँ हमेशा धरने प्रदर्शन करते हैं। कर्मचारियों के ये तनख्वाह टाइम से नहीं देते, किसानों को ये उचित मुआवजा नहीं देते। अब आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर कितने दिनों से अपनी डिमांड के लिए, जायज मांगों को लेकर कभी मुख्यमंत्री के आवास पे जाती है, कभी विधानसभा पे जाती है। ये विधानसभा का घेराव करने के लिए ही तो जा रही थी वो। इनको टोल प्लाजा पे पुलिस प्रशासन ने रोका, फिर उन्होंने वहीं नारेबाजी की, आशा वर्करों ने वहीं पुलिस के साथ दुख धक्का मुक्की हुई और उसी से उसकी तबीयत बिगड़ी और वो जगाधरी हॉस्पिटल में फिर उसको उपचार के लिए ले जाया गया। और उसकी पारुल जो जोगिंदर नगर में रहती है, वो 40 वर्षीय महिला है और उनकी डेथ हो गई। हम मुख्यमंत्री जी से यही डिमांड करने आए हैं, ज्ञापन देने आए, डीसी साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है कि मुख्यमंत्री को परमात्मा सद्बुद्धि दे, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री इनकी जायज मांगों को देखे और इनसे बातचीत करे। और जिसके घर को क्षति हुई है, पारुल के परिवार वालों को कम से कम सरकार 30 लाख रुपए मुआवजा दे और उनके घर से किसी को एक गवर्नमेंट जॉब भी दे ताकि उनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो सके। और आगे से ध्यान भी रखे कि कोई भी हरियाणा के अंदर कोई भी आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उसको कोई प्रॉब्लम न हो। अब इन्होंने रेड़ा फड़ी वालों पे भी टैक्स लगा दिया है। ये उनको भी रजिस्ट्रेशन में लेने लग रहे हैं। बुग्गी जोट्टा वालों को उनका वजन तोला करेंगे, जोट्टे का वजन क्या है, उनकी बुग्गी का वजन क्या है। तो ये तो बड़ी निर्दयी सरकार है, ये किसी को बख्शने वाली नहीं है। तो हमारी तो सरकार से यही डिमांड है कि ये आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सबके साथ खड़ी है। और जब तक उसके परिवार को, पारुल के परिवार को मुआवजा नहीं मिलता, आम आदमी पार्टी सड़कों पे आंदोलन भी करेगी, प्रदर्शन भी करेगी। चाहे हमें विधानसभा का घेराव भी करना पड़ा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ा, तो हम घेराव भी करेंगे। तो जैसा कि तमाम अपडेट आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया और यही अपील की वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपकी इस बारे में जो भी राय होगी, आशा वर्करों के बारे में आपकी जो भी राय होगी, उसमें वो कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। और तमाम ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहे आवाज़ हरियाणा के न्यूज़ चैनल के साथ। और अब मुझे नीति को दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।